पाठ योजना असहयोग आंदोलन ही क्यों। क्लास 10 सब्जेक्ट हैं वो इतिहास हैं, और यदि आपके एसएस हैं तो भी ये काम आ जाएगा। असहयोग आंदोलन के दोनों में काम है, इतिहास और एसएस दोनों के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए अब उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये 6 उद्देश्य हैं और इनके सामने इनकी व्याख्या इस प्रकार करनी है। ये करने के बाद आपको आना है यहाँ पर शिक्षण विधि में लिखना है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में लिखना कक्षा उपयोगी सामग्री प्लस चार्ट। पूर्व ज्ञान में लिखोगे आप छात्र असहयोग आंदोलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पेज कंप्लीट होने के बाद आप आएंगे नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हमें करना है प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया में इसके उत्तर देंगे। ये रहा प्रस्तावना प्रश्न। फिर हम करेंगे उद्देश्य कथन। प्रिय छात्रों, आज हम असहयोग आंदोलन क्यों हुआ के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। ये करने के बाद आपको आना नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर हमको करना है इस पाठ का प्रस्तुतिकरण, और हमारा शिक्षण बिंदु होगा असहयोग ही क्यों। ये रहा विकासात्मक प्रश्न प्रस्तुति में। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी? समस्यात्मक प्रश्नों का बच्चों के लिए। तो हम छात्र अध्यापक कथन करेंगे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ये लिखने के बाद हम बहुत प्रश्न करेंगे नीचे। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? फिर इसी पेज पर हम छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और इनमें से आप हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी, इस प्रकार आप साइनपट पर इसका सार लिख सकते हैं 1-2 लाइन में लिखना चाहो तो। फिर नेक्स्ट पेज हमारा प्रकरण का अध्ययन बिंदु होगा चौरी चौरा कांड, जिसमें विकासात्मक प्रश्न असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ, समस्यात्मक प्रश्न है बच्चों के लिए। तो इस प्रकार छात्र अध्यापक कथन करेंगे हम। ये छात्र अध्यापक कथन करके इसी के आगे हम लिखेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे छात्र। और यहाँ पर लिख सकते हैं फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था साइनपट पर। यह करने के बाद बहुत प्रश्न करेंगे आप इस प्रकार। ये बहुत प्रश्न करने के बाद अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, वहाँ पर आप करेंगे मूल्यांकन प्रश्न। ये रहा हमारे सामने मूल्यांकन प्रश्न। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? नागपुर अधिवेशन कब हुआ? नागपुर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव लिया गया? चौरा चौरी कांड कब हुआ? असहयोग आंदोलन क्यों हुआ? और ये 5 मूल्यांकन प्रश्न। इसके बाद आपको गृह कार्य दिया जाएगा। ये है असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ योजना बनेगी इस पाठ की। ये रही पहला पेज, जिसमें इस प्रकार की रूपरेखा बनेगी। फिर दूसरे में इस प्रकार की, फिर ये प्रस्तुतिकरण, सेक्शन बिंदु 2 और मूल्यांकन प्रश्न गृह कार्य। और यदि आपके कॉलेज में ये पुनरावृत्ति वाला कॉलम है, पुनरावृत्ति प्रश्न, तो आप इसके जगह बहुत प्रश्न हटा के पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हो, जिससे वो कॉलम भी भरा जाएगा। धन्यवाद।